नमस्कार साथियों, रेणु भगतनी चर्चा की मोहताज नहीं। आज के दिन रेणु भगतनी का नाम की गुणगान हर तरफ हो रही है। चारों तरफ रेणु भगतनी के नाम की गुणगान है, जिन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली कि अपने घर से प्रस्थान करेगी पेट के बल और बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन पाने के लिए पेट के बल वो यात्रा चालू करेगी। लेकिन आज के दिन रेणु भगतनी उसी तरह से चलती हुई बढ़ती हुई और जैतपुर धाम पहुंच चुकी है। और जैतपुर धाम के अंदर वहां पहुंचने पे उन्होंने पहले खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन किए। जो आप देख पा रहे हैं, ये है जैतपुर धाम का वो पवित्र स्थान जहाँ ग्रामीणों की श्रद्धा जुड़ी है और दूर दूर से भक्तजन भी आते हैं। लेकिन यहाँ रेणु भगतनी पहुंची और पहुंच के बाबा से आशीर्वाद लिया और आरती अर्चना की। इसके बाद यहाँ इनकी बेटी को भी आशीर्वाद दिया गया, जो इनके साथ है। इस यात्रा के अंदर इनके दोनों बेटा और बेटी दोनों साथ इस यात्रा में चलते हुए हैं। उन दोनों को भी आशीर्वाद दिया गया। पूरी परिक्रमा लगाने के बाद रेणु भगतनी का फिर यहाँ कमेटी ने एकत्रित होकर उनको श्री श्याम बाबा की एक तस्वीर भेंट की और जोरदार जयकारों के साथ ही इसका स्वागत किया। फिर वहाँ जितनी भी माताएं बहनें थी, उन सभी ने रेणु भगतनी को चुन्नी उड़ा के बड़ा मान और सम्मान और आदर दिया। सभी महिलाओं ने एकत्रित होकर एक एक करके और उनको चुन्नी उड़ाई और उनका मान सम्मान दिया। फिर यहाँ मेला कमेटी ने इनको जो श्याम बाबा की प्रतिमा जो भेंट की थी, जो मूर्ति भेंट की थी, वो देके इसके बाद यहाँ जयकारों के साथ ही इस यात्रा का आज का समापन यहाँ जैतपुर धाम में रहा। और कल यहाँ से प्रस्थान करेगी रेणु भगतनी आगे के लिए। इसके बारे में कमेटी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। इनकी बच्ची है। बेटा भी है पंडित जी। चलो जैतपुर धाम की। मेरे हॉल में चलो, उठे बाहर, उठे लेकर चलो बाहर, उठे चलो बाहर हॉल में। एक बढ़ाई की हम जैतपुर धाम में उपस्थित हैं और जैतपुर धाम जो श्री श्याम जी का मंदिर है वहाँ है, उसके प्रांगण के अंदर उपस्थित है। यहाँ के मेला कमेटी जो है, उसके कमेटी के सभी सदस्य हमारे साथ, प्रधान जी भी हैं। और यहाँ महिलाएं जिस प्रकार से आज एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे रेणु भगतनी है अपने पेट के बल बाबा के दर्शन पाने के लिए वो आज यहाँ पे पहुंची। उनका स्वागत है यहाँ ग्रामीणों के द्वारा बहुत जोरदार किया गया, जिसके अंदर पूरे गांव की परिक्रमा रही और डीजे बाजे के साथ सभी महिलाओं ने बढ़ के उसके अंदर भाग लिया और ग्रामीण यहाँ थे साथ में। अभी फिलहाल हम इसके बारे में जानना चाहेंगे इसी कमेटी के द्वारा कि कितना समय हो चुका है इस मंदिर की यहाँ स्थापना हुए और आगे की जो इसकी क्या क्या रणनीतियां हैं और जिस प्रकार से यहाँ भगतनी पहुंची है, इसके स्वागत के लिए इन्होंने जो व्यवस्था की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री श्याम। मैं ताराचंद प्रधान, मेला कमेटी अध्यक्ष श्री श्याम सेवा जैतपुर धाम से। प्रधान जी, आज यहाँ रेणु भगतनी जो पहुंची है और ग्रामीण और कमेटी के द्वारा भव्य स्वागत किया गया, इसके बारे में आपको सूचना कब मिली और किस जो स्वागत किया, इसकी व्यवस्था कैसे की? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से तो मुझे जिस दिन 5 जुलाई को इन्होंने यात्रा प्रारंभ की उसी दिन से समाचार मिल गया था। लेकिन भगतनी के जो हस्बैंड है सिद्धार्थ जी, वो 3 दिन पहले यहाँ आए, मुझसे मिल करके मंदिर में आए। व्यवस्था के बारे में उन्होंने पूछा, मैंने पूछा उनसे भगतनी क्या तो खाती है, क्या पीती है, क्या व्यवस्थाएं रहने की, कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी। तो 5 जुलाई 2026 को इन्होंने यात्रा प्रारंभ की और हमने देखा वाया कन्याड़ा होते हुए प्रत्येक गाँव में जो इनका स्वागत हुआ। तो मैं समझता हूँ प्राचीन श्याम मंदिर जैतपुर धाम में जब पधारे तो मैं भव्य स्वागत गांव बस्ती की तरफ से इनका कराऊं और ऐसा ही हमने किया। पूरे गांव की महिलाओं पुरुषों ने जोरदार स्वागत रेणु भगतनी का किया। पेट पलनियाँ जो ये श्याम बाबा के आशीर्वाद से चल रही हैं, ये बड़ा ही एक शोचनीय विषय है कि इतनी कड़ी परीक्षा। मैंने तो भगतनी से निवेदन भी किया था कि भगतनी जी आदेश हो जाए तो हम या तो गद्दे
या मैट द्वारा आपको इन पे भी पेट पलनियाँ मंदिर में ले जा सकते हैं क्या, तो इन्होंने मना कर दिया कि श्याम बाबा का आशीर्वाद है। मैं इसी परिस्थिति में ऐसे ही पेट पलनियाँ ऐसे ही उबड़ खाबड़ रास्ते से होती हुई जैतपुर धाम ही नहीं, माता रानी गढ़ी मास्टर भी होंगी, उसके बाद प्रत्येक मंदिरों में धोख खाते हुए खाटू धाम पहुँचेंगे। आपको क्या तो आपका जो श्याम मंदिर है इसका निर्माण कब हुआ था? 500 वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ था और उन्हीं पीढ़ी से जो पुजारी परिवार है वो सेवा करता आ रहा है और बड़ा ही प्राचीन मंदिर और चमत्कारी मंदिर है। सच्चे मन से श्रद्धा से जो यहाँ भक्त पहुँचते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो मेला लगता है यहाँ पे उसकी व्यवस्था किस प्रकार की रहती है? युवाओं का क्या रहता है इसके अंदर? जब मेला लगता है तो मेरे गांव की एक मीटिंग होती है, पंचायत होती है, उसमें फैसला होता है, एक अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसमें मैं 25 साल से मेला कमेटी का प्रधान सेवा करने का मौका मुझे गांव बस्ती देती है और 200 वॉलेंटियर जवान यूथ बच्चों को मैं वॉलेंटियर के रूप में सेवा लेता हूं। पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन कलेक्टर महोदय से एसपी महोदय से निवेदन करके उनका भी पूरा सहयोग, भरपूर सहयोग हमारे साथ रहता है। मेरा नाम बरसंत है जी। बसंत जी, आप एक युवा हैं, तो युवाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? इस मेला कमेटी की देखरेख कैसे करते हैं? मेले की देख रेख सभी, एक तो ये गांव का हो गया, निजी हो गया, बाहर तो जैसे भक्त आते हैं उनकी सेवा करना, एक ये यूथ का काम है। मैं इस गांव के नहीं, हर गांव का यूथ यही करना चाहिए कि सभी भक्तों की सेवा करे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करे। और अपने रेणु हरिवंशी जी हैं, इनके नाम में ही हरि आ गया, तो इनके बारे में तो पूछो मत जी। मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं उनके बारे में कह सकूँ। श्याम बाबा की भक्ति इतनी है कि बस। जय श्री श्याम। मैं नीटू जांगड़ा कनीना श्री श्याम सेवा कनीना से रेणु भगतनी की 2023 की यात्रा में भी हमने पूरा सेवा लगाई थी कनी सभी श्याम प्रेमियों ने, और अभी भी श्री श्याम सेवा कनीना लगातार 20 रोज से कोसली से पीछे से लगातार इनके साथ चला हुआ है। आगे भी खाटू तक लगातार हमारी सेवा जारी रहेगी। जय श्री श्याम।